तो डे 3 के लिए आज हम निकले हैं कामाख्या देवी टेम्पल विज़िट करने और आते वक्त हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग करने का प्लान बनाया है। तो उसके लिए हम पल्टन बाज़ार और फैंसी बाज़ार विज़िट करेंगे। तो लेट्स सी हाउ द डे एंड्स। तो हमने उबर बुक कर लिया। बहुत टाइम लगता है गुवाहाटी में आजकल उबर मिलने में। और ये मैं अपने बालों को निहारते हुए सहलाते हुए निकल गया कामाख्या देवी टेम्पल के दर्शन के लिए। रास्ते में हमको बहुत सारा ट्रैफिक जाम दिखाई दिया और ये बहुत सुंदर हाईवे बनाया है, चारों तरफ रंगोली की पेंटिंग है। और ये हम आ गए हैं कामाख्या देवी टेम्पल। पूरा हिल में बसा है ये टेम्पल। चारों तरफ आपको खूबसूरत पेड़ पौधे दिखाई देंगे और खूबसूरत ड्राइंग्स भी है, क्राफ्ट्समैनशिप है। पहले की तुलना में आजकल ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे हैं टेम्पल में और ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे थोड़ी जगह जाएंगे और ट्रैफिक जाम की वजह से। और उबेर का ये सिस्टम भाई, ये हमको बीच रास्ते में बोल रहा है कि आप उतर जाइए, हम नहीं जा सकते। तो उबेर ये क्यों सिस्टम अलाउ कर रहा है? राइडर आते आते कैंसिल कर देते हैं। मतलब आपको 15 मिनट वेट कराया, 2 मिनट पहले कैंसिल कर दिया, फिर से हमको वेट करना पड़ा ट्रैफिक जाम की वजह से। मैं तो पहले कुछ बात नहीं किया बिकॉज मैंने एसएमएस में बात करना स्टार्ट किया था। झगड़ा कैसे करूँ? झगड़ा करने के लिए भाई आपको उसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए जिसमें आपको झगड़ा करना आता हो। एसएमएस मेरे को थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता। मैं स्टाइल मार रहा था कि लोकल की तरह मैं बात करूँगा। फिर हम घुस गए मंदिर के प्रेमिस में। बहुत सारे लोग दिखाई दिए भाई, इतने सारे लोग पहले तो नहीं आते थे। दिन ब दिन टेम्पल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लोगों को विज़िट करना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हमने पूजा का सामग्री खरीद लिया। उस दुकान में हम लोगों ने चप्पल भी रख लिया बिकॉज अगर खरीदोगे तभी आप चप्पल रख सकते हो। और ये हम घुस रहे हैं टेम्पल के अंदर। पहले घुसते ही हमको ये नज़ारा दिखाई दिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बाबा, साधु, तांत्रिक बैठे हुए साइड में। और ये टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ अभी भी वही है, वही की वही है। एक भी कोई चेंजेस नहीं आया है। बहुत ही सुंदर करके इसको प्रोटेक्ट किया गया है मंदिर कमेटी द्वारा। और आप देखें लोग फ़ोटो उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फोटोग्राफर मिलेंगे जो आपको चुना लगाते हैं। एक फ़ोटो का 100 रुपये लेते हैं। और सॉफ्ट कॉपी, अगर आप सॉफ्ट कॉपी भी लेना चाहे उसके लिए आपको 50 रुपये देना पड़ता है। पहले तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। मेरी वाइफ ने बोला कि कोई ना कोई पांडा हमको मिल जाएगा जो हमको बोलेगा कि चलो चलो पूजा कराएंगे। फिर हमने ऐसे घूमते किसी पांडा ने हमको अप्रोच नहीं किया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि चलो ये लाइन को पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ते पकड़ते हम लोगों ने कैसे भी करके पूजा करा लिया। वैसे तो हम लोगों ने VIP लाइन का टिकट नहीं किया था। और ये हम जा रहे हैं उस तालाब की ओर जहाँ पे लोग नहाते हैं पूजा के बाद। और वहाँ का पानी देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसे पानी से फुहारा निकल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही हैं, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना पैर को धो लिया यहाँ पे दोनों ने। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक बच्चा स्विमिंग भी कर रहा है, छोटा बच्चा। उसके बाद हम फोटोग्राफर ने हमको बोला कि इधर बैठिए, वो फ़ोटो निकाल के लाएगा। तो हम लोगों ने एक ही फ़ोटो लिया 100 रुपये का। और इतना चूना लगाया उसने भाई, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं दिया। 6 फ़ोटो खींचा था, 5 फ़ोटो का उसने डिलीट कर दिया और एक ही फ़ोटो का दिया, वो भी इतना लो क्वालिटी का दिया। तो पहले आपको बार्गेन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए बिकॉज हमको भूख भी लग रही थी। ऐसे लाइन में पकड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे टेम्पल पे कोई सिक्योरिटी का उतना ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है बिकॉज ये जो मेटल डिटेक्टर्स लगे उसमें से कोई जा रहा है, कोई जा भी नहीं रहा है, कोई साइड से भी जा रहा है। तो कोई भी कुछ भी लेके अंदर घुस सकता है, इतना भी सिक्योर नहीं है। फिर मैंने फ़ोटो खरीद लिया बिकॉज मेरे मम्मी को भगवान की फ़ोटो तस्वीरें घर में रखना अच्छा लगता है। तो उनके लिए मेरी वाइफ ने ख़रीदा। 50 रुपये मैंने एक छोटा फ़ोटो ले लिया कामाख्या देवी का। फिर हमने देखा कि सिंदूर का वो सिंदूर रख सकते हैं जिसमें सिंदूरदानी, उसका वो ब्रास का था, पीतल। फिर हमने लिया नहीं बिकॉज उसको लगा कि बाहर और अच्छा मिलेगा। फिर हम लोग हैंड बैग खरीदने लग गए मेरे मम्मी और सिस्टर के लिए बिकॉज उनके लिए भी कुछ लेके जाना है। तो मेरी वाइफ ये सब देख रही थी और बार्गेनिंग कर रही थी। दुकान वाला प्राइस कम करने में राज़ी नहीं हो रहा था, उल्टा बोल रहा था अगर अब ऐसा मिले कहीं पे तो मेरे को ला के दे दीजिए। यहाँ पे लोग बंगाली भी बोलते हैं, लोग बंगाली ही बोलते हैं। ये मेरे को चेंज लगा। कुछ पहले तो ऐसा नहीं बोलते जाता था। और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर, लेकिन उसी तरह का चीज़ आपको पल्टन बाज़ार में मिलेगा। तो सेम बैग हमको पल्टन बाज़ार में भी दिखा। उसके बाद हम निकल गए। ये देखिए मेटल डिटेक्टर के साइड से लोग जा रहे हैं। तो
मेटल डिटेक्टर का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सिक्योरिटी तो बढ़ाओ। उसके बाद हम इस रेस्टोरेंट में घुस गए, लेकिन यहाँ पे सब वेज था और हम मांसाहारी प्राणी हैं, तो हम चुपके से कल्टी मार लिए वहाँ से। बाहर निकलते ही हमको बस मिल गया जो बोल रहा था पलटन बाज़ार पलटन बाज़ार पलटन बाज़ार। हमको पलटन बाज़ार जाना था और धक्का मुक्की लग गया था, बिकॉज बस में जाने से पैसा कम लगता है और सबको पैसा बचाना है। इंडिया में सब कंजूस है, इसीलिए हम जल्दी से दौड़ के जाके हमको सीट मिल गया और हम इधर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोगों को ये सब नज़ारा दिखाई दिया। गुवाहाटी में बहुत सारा इलेक्ट्रिक बसेस अब आ गया है और ज़्यादातर बसेस इलेक्ट्रिसिटी में ही चलता है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो गया, इंडिया ही ज़्यादा ग्रीन हो रहा है, बाकी देश तो कोयला ही जला रहा है, पेट्रोल ही जला रहा है। और उसके बाद हम पहुंच गए पलटन बाज़ार और यहाँ पे रोड क्रॉसिंग करने के लिए हमको 5 मिनट खड़ा होना पड़ा, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये देखिए हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, बिकॉज हमको पहले नॉन वेज नहीं मिला था। यहाँ पे आके हम लोगों ने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया, जो 1 प्लेट 2 लोगों के लिए काफ़ी था। उसके बाद हम जा रहे हैं पलटन बाज़ार में, वहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉपिंग करेंगे। एक्चुअली मैं अपना माइक्रोफोन ढूंढ रहा था जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और वीडियो बना सकूँ। बहुत ढूंढने के बाद मेरे को ये मिला। माइक्रोफोन टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद मैंने 100 तक गिना और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बार्गेन कर लूँ, लेकिन ये बोल रहा था कि प्रोटोनिक्स का माल है और ये बार्गेनिंग नहीं हो सकता, तो इसने 1000 रुपये मेरे को दे दिया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा गन्ने का जूस पिया जाए और गन्ना पी के हम निकल गए फैंसी बाज़ार की ओर। पहले हम लोगों ने बस पकड़ लिया जो हमको फिर से मिल गया। 20 रुपये में हम फैंसी बाज़ार पहुंच गए और फैंसी बाज़ार घुसते ही हमको दिखाई दिया फ्लावर मार्केट। चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल है। यहाँ पे मेरे वाइफ ने बोला कि मेरे को एक रोज़ दिला के दो। मैंने सोचा कि इसका क्या करोगी, गुलकंद बनाओगी क्या, लेकिन उसके बाद वो मान गई कि पैसा फालतू वेस्ट करके क्या होगा, पहले तो शादी में दिया ही है। उसके बाद उसने मेरे लिए हाफ पैंट ढूंढना शुरू किया। मैं हाफ पैंट ढूंढ रहा था लेकिन हाफ पैंट मेरे को मिला नहीं। फिर मेरे को ये मिला, एक पैंट 100 रुपये का था, तो 2 पैंट मैंने खरीद लिया 200 रुपये में। उसका पैसा भी मेरे वाइफ ने दिया, बिकॉज मैं अपने चीज़ों के लिए पैसा खर्च नहीं करता, मेरे को सिर्फ फ्री का चाहिए, फ्री का माल मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने उसको खरीद के दिया बहुत एक्सपेंसिव थिंग जो है बिंदी, वो भी ओनली 2 पीसेस जो मेरे को 30 रुपये पड़ा। उसके बाद उसने सोचा कि थोड़ा नाइटी खरीद ले। मम्मी, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो तो नहीं लगाएगा, सिस्टर इन लो, सासू माँ, जितने भी लड़कियां हैं हमारे, औरतें हैं हमारे घर में, उनके लिए। फिर हम लोगों ने छोटे बच्चों के कपड़े देखे। फिर हम लोगों ने मर्दों के लिए टी-शर्ट खरीदा जो एक पीस 250 रुपये का था और H&M का फर्स्ट कॉपी माल था ये। और ये बंदा डिस्काउंट दे दे के थक गया, उसको डिस्काउंट देना ही नहीं था, लेकिन मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया और बहुत सारा माल खरीद लिया। फिर मेरे को भूख लगी, मेरे वाइफ ने बोला उसको पुचका खाना है लेकिन मेरे को नहीं खाना है। फिर उसने बोला मोमो खाना है लेकिन मेरे को नहीं खाना है। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम चूज़ किया, दोनों ने अलग अलग। मेरा वाला सस्ता था। फिर मेरे वाइफ ने बोला कि उसको फ्रूट्स लेना है, तो इधर ड्रैगन फ्रूट दिखाई दिया और बहुत बड़ा बड़ा आमला जो पिछले दिन भी दिखाई दिया था, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खरीद लिया। 450 रुपये का फ्रूट खरीद के हम निकल गए। और फिर उसने मसाला कॉर्न खाया, मेरे को थोड़ा थोड़ा दिया, ज़्यादा नहीं दिया, सारा वो ही खा गई और मैं पीछे पीछे बैग लेके घूम रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने उबेर के लिए वेट किया, बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा। उबेर का सिस्टम आपको पता ही है, बहुत खतरनाक हो गया है। और उबेर वाला भी ऐसा था भाई, उसको कुछ पता ही नहीं था किधर जा रहा है, और मैप भी इतना गलत है। पहले दिन भी हमको रॉन्ग गली में घुसा दिया, अभी भी हमको रॉन्ग गली में घुसा दिया। और ये इधर शंकरदेव पद आते आते हमको दिखाई दिया कि इधर तो पानी भरा हुआ है रास्ते पे, और ये बंदा नमूना दिखा रहा था कि मतलब वो नहीं जाएगा, हमको इधर उतरना है। ये उबेर वाले यही करते हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे झगड़ा वगड़ा करके, मेरी वाइफ ने ज़्यादातर झगड़ा वगड़ा किया और हम लोगों ने उसको मनाया। फिर वो हमको लेके चला गया, लेकिन फिर से वो रंग गली में घुसा दिया। उस रॉन्ग गली में घुसने के बाद हम लोगों ने उससे फिर से झगड़ा किया। फिर उसने हमको बाहर निकाल के फिर से मेन रोड में ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद तो भाई क्या बताए, थोड़ी देर रहने के बाद हम लोगों ने उसको भाड़ा भी कम दिया, जितना हुआ था उससे 40 रुपये कम दिया। फिर तो हम पानी में से रास्ते पे आए और हमको मेन रोड से फिर से चल के घर पे आना पड़ा भाई, ऐसा हो गया था। यहाँ पे ये रॉन्ग गली में घुसा था, उसको पता ही नहीं मैप कैसे देखना है, मतलब वो देख रहा है लेकिन बोल रहा है कि रॉन्ग है। तो फिर से घुमाया और थोड़ा गुस्सा भी हो गया था, इसलिए जोर से धक्का मारा इसने गाड़ी को, और इससे हम
चल के जा रहे हैं घर पे, देख रही है। ये जैसे तैसे हम घर पहुंच गए।